जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो मेरा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जैसा कि आज देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट चालू होगा। जैसा कि आज का टॉपिक देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस लिए जाएं कि जो अभी छूटे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया 3:4 और इन्हीं संख्याओं के अनुपात का लासा कितना दिया गया है, एलसीएम। तो बताओगे 84। तो बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखो मेरे मित्रों, 3 और 4 रेशियो में दिया गया। इन 3 और 4 रेशियो का हम एलसीएम निकालें तो बताओगे क्या निकल के आएगा, 12। क्या निकल के आएगा, 3 और 4 जो लिखा हुआ है, इन 3 और 4 का एलसीएम निकालें तो सिंपल सी बात, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 12। ठीक, तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो बताओगे 84। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो बताओगे 7। तो 1 की वैल्यू 7 के बराबर। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 4 दिख रहा है। तो बताओगे 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28 के बराबर। समझ में आया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, 28 होगा। इसे समझ में आ गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन लिखा है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक। 12 के 2 गुणजों का एलसीएम बोला जा रहा है 1056 है। 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक, ऑप्शंस दिए दे रहे हैं। तो ए ऑप्शंस जो हमारा दिया गया है 12, 72, 96, 84 लिख सकते हैं। 12, 72, 96, 84। तो इनमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलो लगाओ इसको जल्दी से, फास्ट। ठीक, चलो देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया 12 के 2 गुणज, ठीक, जिनमें से 12 का एक गुणज तो 132 दिया गया है और दूसरा गुणज अभी हमें नहीं पता है। बात समझ रहे? दो संख्याएं हैं, एक देखो ऐसे है सिंपल तरीके से, एक तो 132 दिया गया है, ठीक, और 132 भी 12 का गुणज ही है। देखो 12 गुणा 11 है कि नहीं, सिंपल सी बात। और सेकंड नंबर जो हमारा दिया गया है, सेकंड नंबर वो 12 का गुणज होगा। तो मान लेते हैं कि 12 का गुणज नहीं पता है, तो इसके साथ हम x मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखो ज़रा सा, अब जैसे कि बात करें इन दो संख्याओं का एलसीएम की बात करें, ठीक, इन दो संख्याओं का एलसीएम की बात करें, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया है, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा। तो यहाँ पे बताओगे 132, 12x का क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम। तो कितना निकलेगा, 132 x निकल के आएगा। और इसका मान हमारे पास दिया है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ये होगा। तो x की वैल्यू तो बताओगे 1056 बटे क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे। देखो पहले कितने से काट दिया जाए, पहले 12 से काटो। ठीक, पहले कितने से काट दिया जाए, 12 से
11 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितने बार, 99, 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 12 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारे पास नंबर क्या था, सेकंड वैल्यू, तो x की सेकंड बताना था मान। तो 12 × 8 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 ही तो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, 96। बात समझ में आई। तो ऐसे भी कर सकते थे, या आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लो कि इसमें कितना है, ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसमें 12 है का गुणज है 11, ठीक, बात समझ रहे हैं। 12 यानी कि 12 होने का मतलब क्या है, 12 जब दोनों के गुणज में उपस्थित होगा वही हमारा HCF भी बन जाएगा, ठीक। LCM एंड HCF वाली विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है और इनका HCF 3 तथा LCM 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक। ऑप्शन से लिख लीजिए, 2/35, बी ऑप्शन 3/35, सी ऑप्शन 4/35 एंड डी ऑप्शन 2/25। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक। तो चलिए ज़रा सा देखो क्या करते हैं। अब देखो, दो संख्याएं जिनका HCF 3 है, यानी कि उन दो संख्याओं में कॉमन क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो HCF क्या निकला है, 3 निकला है। बात समझ रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास कितना है, 3x है, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 3y है। बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब इन्हीं संख्याओं का LCM की बात करें, यानी इन दो संख्याओं का LCM निकालें, यानी कि LCM ऑफ 3x, 3y। तो आप बताओ कितना निकलेगा। तो बताओगे 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, XY कॉमन नहीं है तो XY भी हो जाएगा, यही तो आएगा LCM। और किसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 3 9, 3 5 15, यानी XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब बोला जा रहा है इन्हीं संख्याओं का योग भी दिया है, इन्हीं दो संख्याओं का योग भी दिया है। चलो योग करते हैं तो कितना निकलेगा। तो बताओगे 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 36। देखो 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 3 से काटेंगे तो 12 36, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 12। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए, ठीक, कि इन दोनों के ऐसे दो टुकड़े करिए, ठीक, इन दोनों नंबर्स के ऐसे दो भाग करिए जिनका योगफल 12 है, फैक्टर वाली जैसे विधि। तो बताओगे 7 5 35। देखो 7 5 35 हो जाएगा और 7 में से 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, यानी एक वैल्यू हो जाएगी 7, एक वैल्यू हो जाएगी 5। अब इन्हीं क्या पूछ रहा है डायरेक्ट। देखो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 7, एक वैल्यू, एक नंबर हो जाएगा 7 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5। इनके व्युत्क्रम का योग 1/7 प्लस 1/5। तो बताओगे कितना आ जाएगा। तो इनका व्युत्क्रम का योग, तो बताओ कितना आएगा, 7 5 35। चलो इसको देखो ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पे 1/3x है प्लस का 1/ कितना हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/3 को हम कॉमन कर सकते हैं, सिंपल सी बात। और यहाँ पे ये आ जाएगा, ऊपर देखो क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट मान रख जाएगा 1/3। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो बताओगे 12, और नीचे कितना एक्स इंटू वाई की वैल्यू 35। 3 से क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, तो बताओगे 4/35। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। वैसे करते तो आपको क्या करना पड़ता, 3 से डिवाइड लगाना पड़ता, क्योंकि आपने यहाँ पे संख्या 3 के गुणज में माने हैं ना। बात समझ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अच्छा आज ये क्वेश्चन करके दिखाओ, उस दिन बताए थे, क्या पता भूल गए हो। 1.08, 1.36 और 0.9 का LCM कितना होगा, बताओ मेरे मित्रों, जल्दी से लगाओ। ऑप्शंस दे दें, 1.08, बी ऑप्शंस 0.9, सी ऑप्शंस 0.8, डी ऑप्शन 5.4। तो बताओ जल्दी से मेरे मित्रों, लगा के जल्दी से बताओ। चलो देखो क्या बताए थे कि सबसे पहले इस तरीके से जब एलसीएम लेना हो तो क्या करो, दशमलव के बाद सभी संख्याओं को बराबर कर लो। दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, जीरो की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। तो अब इसके बाद देखिए जरा सा, ये हो गया। तो अब दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, यानी 108 हो गया, 36 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। ठीक, ये हो गया। बात समझ में, चाहे फैक्टर वाला लगा लीजिए तो चाहे इस तरीके से लगा लीजिए। बात समझ ना। जैसे कि मान लीजिए इसको 2 से करते, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से करते 18 दूनी 36, 2 से करते 45, 2 से काटते 2 दूना 4, ठीक, 2 सत्ते 14 और 2 से काटे 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 3 से कटता, 3 9 27, 3 3 9, 3 रहते 45, 3 3 9 1। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, लेकिन हम सब लोग क्या करेंगे और जल्दी करना सीखेंगे। ये इसका क्या आ जाता है, एलसीएम, इन सभी का गुणा। देखो 2 दूना 4, 3 12, ठीक, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक। इसका कितना आएगा 9 गुणा 60, तो बताओ 9 छाक 54, तो कितना 2 अंक पर दशमलव। तो ये देखो यही आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.4 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई सभी मित्रों, कैसा लग रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला कुछ अलग टाइप का लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, लिखो 2 टंकियों की धारिता क्रमशः, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर, 120 लीटर तथा 56 लीटर है, तो वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, जो प्रत्येक टंकी
के द्रव को पूरी तरह क्या कर दे, नाप दे। तो ये ऑप्शन दे दे, लिख लो 7500 सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन 7850 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन 8000 सेंटीमीटर क्यूब, डी ऑप्शन 9000 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद बताएं। देखो बोला गया 2 टंकियां हैं, ठीक, 2 टंकियां इस टाइप की मान लेते हैं। एक में द्रव आता है कितना, 56 लीटर आता है, और दूसरे में आता है 120 लीटर करके। यानी एक ऐसा बड़े से बड़ा पात्र प्रयोग किया जाए, एक ऐसा बड़े से बड़ा पात्र प्रयोग किया जाए जिनसे इस टंकी का भी द्रव पूरी तरीके से नाप लिया जाए, कुछ ना बचे, और इस टंकी से भी द्रव को नाप लिया जाए, कुछ ना बचे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले में किया था ना, इसका मतलब केवल लैंग्वेज को बदला गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिनसे 120 डिविजिबल हो जाए और 56 भी डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, तो बताओगे इस कंडीशन में हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF किसका, 120 का और यहाँ पे 56 का। बात समझ रहे हैं। तो कैसे निकालोगे, तो फैक्टर चाहे कर लीजिए, तो फैक्टर कर लेते हैं 120 का। तो यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, चाहे कॉमन मेथड कर लीजिए चाहे फैक्टर कर लीजिए। 120 को क्या बोलेंगे, यानी 12 गुणे 10, और 12 को लिखते हैं 4 3 12, और 10 को लिखते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 5 3 15, 15 अट्ठे 120 होता है ना, 15 अट्ठे 120। 56 को क्या लिखते हैं, 8 सते 56 ना, 8 सते 56। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक, और यहाँ पे 7, 7 बट 56 हो गया। बात समझ में आई। तो HCF क्या होगा, HCF तो इसमें जो लोवेस्ट घात होगी, तो बताओगे लोवेस्ट 2 में क्या है, 2 की पावर, वो भी कॉमन होना चाहिए ना, कॉमन क्या, 2 की पावर 3। यानी कुल मिला के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका HCF कितना निकल गया, 8। यानी कि 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 120 को भी पूरी तरीके से नाप देगा और 56 को भी पूरी तरीके से नाप देगा। बात समझ रहे हैं, बड़े से बड़ा नंबर। तो ये लीटर है। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, याद कर लेना। 1 लीटर बराबर 1000 क्या होता है, घन सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, ये बात याद रखना। तो 8 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली आ जाएगा। बात समझ में आई। तो बस थोड़ा सा केवल लैंग्वेज का फ़र्क है, और बाकी तो क्वेश्चन उसी टाइप का है। बस यहाँ पे टंकियों की बात कर दी है, तो इस तरीके से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लो एक बार, ठीक, देखो जल्दी से। मिटा दे। यहाँ पे बोला जा रहा है 78 सेंटीमीटर, कामा 104 सेंटीमीटर, कॉमा 117 सेंटीमीटर, फिर कॉमा 169 या तथा 169 सेंटीमीटर, ठीक, 169 सेंटीमीटर। लंबी धातु की 4 छड़ों को, लंबी धातु की 4 छड़ों को
4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लो जल्दी से फास्ट। 27, 36, 43, 27, 36, 43 और फिर उसके बाद 48। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। फास्ट जल्दी से बताओ क्या करेंगे। ठीक, पूछ रहा है क्या? पहली बात, इस 4 जो धातु की छड़ें हैं, इनको क्या किया गया? इनको अधिकतम लंबाई में बराबर काटा गया है। काटने के बाद बताना है कि सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे कि वो नाप निकालेंगे जिससे इन सभी छड़ों को काटने में कुछ छड़ शेष ना बचे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हम HCF निकालेंगे। इन सभी नंबर्स का क्या निकालेंगे? यानी 78 का, 104 का और 117 का और 169 का, इनका क्या निकाला जाएगा? HCF। क्या निकाला जाएगा? HCF। तो 169 लिखा है तो ये 13 से कटता है, 13 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 13 से एक अभाज्य संख्या होती है तो कट जाएगा ना। तो HCF का मतलब क्या? वो संख्या से भाग देना है जिससे ये सभी संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए। तो बताओगे 13 से 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो गया और फिर इसके बाद 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 13 नवा 117। ठीक, और ये 13 का स्क्वायर ही होता है। तो अब कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे तो 9, इधर वाली संख्या नहीं कटेंगी। तो इसका HCF जो आएगा वो क्या होगा? 13, यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक, माप की क्या करेंगे? सभी रॉड्स को काटेंगे जिससे सभी रॉड्स पूरी तरीके से कट जाएंगी। चलो देखते हैं। ये 78 कुल छड़ों की संख्या, यदि कुल छड़ों की संख्या निकालेंगे तो बताओगे 78। जो 78 सेंटीमीटर छड़ है तो इसमें कुल कितने रॉड निकलेंगे? तो इतने ही तो निकलेंगे ना। और फिर इसी तरीके से 104 सेंटीमीटर की छड़ है तो इसमें कुल कितने रॉड के टुकड़े निकलेंगे? तो बताओगे कुल टुकड़े निकालने के लिए 13 से भाग देना पड़ेगा कि 13 सेंटीमीटर का, जैसे नहीं, एक 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए हमारे पास रॉड है। ठीक, अब कह दिया जाए इसको हम 2 सेंटीमीटर माप को काटना है तो कितने टुकड़े निकलेंगे? 2 सेंटीमीटर से नाप देंगे तो हम जानते हैं 2 से भाग कर देंगे तो 5 ही टुकड़े तो इसके होंगे, जो भी होंगे। कितने होंगे? 5 टुकड़े होंगे ना। 1 2 3 4 और ऐसे 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 टुकड़े आपके पास हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो 2 से भाग। उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 117 है, 13 से भाग लगा दीजिए और फिर इसके बाद 169 है, 13 से भाग लगा दीजिए। यानी कुल मिला के ये वाले टुकड़े देखो, 13 से भाग करें 13 78, 13 अट्ठे 104, 13 117, 13, यानी इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 6 प्लस का 8 प्लस का 9 और प्लस का 13। ठीक, तो बताओगे कितना आ जाएगा? देखो 8 6 14। ठीक, 8 से 14, 14 9 कितना होता है? 14 9 23 और 23 में 23 3 कितना होता है? 23 3 26, 10 कितना हो जाएगा? 26 10 36 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा 36। बात समझ में आई सभी लोगों को? ये था इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक, पहले क्या करना था? इन सभी धातु की जो 4 छड़ें थी इनको अधिकतम लंबाई, देखो लिखा ना, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना था।
तो अधिकतम लंबाई का काटने के लिए क्या बताया, एचसीएफ निकाला जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर की प्रत्येक छड़ को हम काट सकते हैं अधिकतम लंबाई लेकर के, और जिनमें से इन सभी छड़ में शेष छड़ नहीं बचेगी। और फिर इसके बाद बोला गया टोटल कितनी छड़ें होंगी, तो हम जानते हैं 78 में टोटल कितनी छड़ें होंगी, 6 छड़ें निकल के आएंगी, और इसी तरह 104 में 8 छड़ें निकल के आएंगी, 117 में 9 छड़ें निकल के आएंगी। तो बात समझ में, तो इन सभी को उठा के क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इससे पता चल गया कितना, 36 हमारे पास टोटल छड़ निकलेंगी काटने पर अधिकतम लंबाई की। बात समझ में आई सभी को, बताइए जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। जैसे कि बोला जा रहा है चलो देख लो जल्दी से, देखो जरा सा, लिखा है अमित कौमा, मान लीजिए दिया सुचेता, और मान लेते हैं राम। ठीक, राम एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से, एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते, एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड, ठीक, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक। तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक। मतलब कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। ऑप्शंस लिख लीजिए, 196 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 288 सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है 324 सेकंड, और चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक। डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ए बी सी डी ई। तो फास्ट जल्दी से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। बोला जा रहा है एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक। एक प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ से अमित और कौन, सुचेता और कौन, राम, ठीक। यहाँ से तीनों क्या किए, दौड़ना प्रारंभ किया, ठीक। तीनों ने यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया, एक चक्कर इस तरीके से इसने लगाया, एक चक्कर इसने भी लगाया, एक चक्कर इसने लगाया। तो बोला जा रहा है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18, एक को लगता है 24, तीसरे को लगता है 32 सेकंड। तो सिंपल सी बात, जो कम समय ले रहा होगा तो वो तो आगे निकल जाएगा, और जो ज़्यादा समय ले रहा है उसकी चाल
सिंपल सी बात, कम होगी तो इस कंडीशन में भी एक भी प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, 24 और 32। यदि एलसीएम निकालेंगे तो पता लगेगा कितना निकलेगा। तो बताओगे एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो देखो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक, फैक्टर कर लो, जल्दी हो जाता है, ठीक। 9 दूनी 18, 2 गुणा 3 की पावर 2, 24 का 8 3 24 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 32 का तो जानते ही हो कितना होता है, 2 की पावर 5, 16 दूनी 32 होता है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम 2 की पावर 5 है, तो सारे 2 इसी में चले गए, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी, 2। तो ये हुआ 32, ठीक, ये हुआ 32, ये हुआ 9, तो बताओ कितना आएगा, तो आएगा 9 दूना 18, ठीक, पहले ही दिख गया 9 दूनी 18, 9 3 27 है 28, यानी इतने सेकंड बाद क्या करेंगे भाई, लगातार दौड़ते रहेंगे। तो सिंपल सी बात, एक समय ऐसा आएगा कि वो तीनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। तो कितने समय बाद, 288 सेकंड बाद। बात समझ में आई? देखो कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे अमित ने दौड़ा, इसने क्या किया, इसने यहाँ पहुँचने में, जैसे ये अमित यहाँ पे पहुँच गया, तो हो सकता है कि इससे पीछे कौन, यहाँ पे कौन, सुचेता रहा, ठीक, और हो सकता है यहाँ पे कौन रहा होगा, राम, यानी इतना गैप है इससे, ठीक। अब जब अगली बार दौड़ेगा तो अब ये गैप क्या होता चला जाएगा, अमित का ये बढ़ता हुआ चला जाए, अगली बार फिर इतना गैप दे देगा, इस तरीके से ये वाला इसके साथ गैप दे देगा, तो ये एक चक्कर एक्स्ट्रा मार के जब ऐसा कंडीशन आएगा कि ये लौट के जब वापस आएगा तो तब सुचेता से मिल जाएगा, और इसी तरीके से ये किससे, इससे राम से मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो जैसे दोनों की देखते तो दोनों कितने समय पर मिलते, केवल 2 की देखते, तो 2 मिलते आपके केवल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 8 9 72 सेकंड पर केवल ये दोनों मिलते। लेकिन तीनों की बात करेंगे तो 288 सेकंड पर, ठीक। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छे से समझ में आ रही है क्लास? ओके, चलो एक लाइट वाला देख लो, इसी तरीके से पूछा जाता है, या घंटियां वाला देख लो। बोला गया 6 घंटियां हैं, कितना है, 6 घंटियां हैं, एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक, सेकंड के अंतराल, ठीक, अंतराल से बजे, ठीक, से बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठे बजेंगी, तो 30 मिनट में ये कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी, ठीक। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 बार, 10 बार और 16 बार, ठीक, ये ऑप्शंस हैं। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक, नन ऑफ दीज। तो है क्वेश्चन उसी तरीके से, ठीक, 2-2 सेकंड के अंतराल पर क्या है, प्रत्येक घंटी बज रही है। तो देखेंगे कि ये एक बार, पहली बार ये सभी की छहों कितने सेकंड बार बजेंगी, तो वही वाला कॉन्सेप्ट, इनका क्या एलसीएम किसका, 2 4 6 8 10 12 का, तो 2 का लिखेंगे तो बताओगे 2 आ जाएगा, ठीक, 4 का लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 6 का लिखेंगे तो 2 इंटू 3, 8 का लिखेंगे 2 की पावर 3, 10 का लिखेंगे तो 2 इंटू 5,
और 12 का लिखेंगे तो 4 × 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम 2 कितने बार है मैक्सिमम का? 3 टाइम, 2 खत्म हो गया, 3 तो आप देख रहे हैं एक ही बार, ठीक। और 5 कितने बार है? 5 की मैक्सिमम घात 1, ठीक। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 45 और 40 गुणा 3 कितना होता है? 120। 120 सेकंड बार क्या होंगी? ये प्रॉपर 120 सेकंड बाद क्या लगातार बजेंगी, एक साथ बजेंगी, ठीक। ये एक साथ बजेंगी हर 120 सेकंड बाद, यानी कि अगले 240 सेकंड पर बजेंगी, फिर बारते 36 यानी 360 सेकंड पर ये लगातार बजेंगी। तो इस तरीके से, ठीक। तो 30 मिनट में तो बताओगे, चलो देखते हैं 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर दिया जाएगा, तो ये सेकंड में बन जाएगा। इसी को क्या करना है? इतने से भाग दिला देना है, 0 से 0, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 15, ठीक। तो 15 ये आया है। बात समझ में आई? तो इसमें देखो थोड़ा सा एक लॉजिक याद रखना। लॉजिक क्या याद रखना है आपको? तो यहाँ पे बहुत अच्छा लॉजिक है कि जैसे कि यहाँ पे आपने क्या ले आया, यहाँ पे देखो पहली बार वाला टाइम इसमें नहीं जोड़ा गया, जो फर्स्ट टाइम क्या बजी थी तो वो इसमें नहीं जोड़ा गया, तो इसमें एक को क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, यानी कितने? 16 बार। कितने बार? 16 बार। बात समझ में? 30 मिनट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 16 बार बजेंगी। बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला था, ये एक साथ 6 घंटियाँ हैं जो क्रमशः मतलब कि इतने सेकंड में लगातार बजती हैं, ठीक। इतने सेकंड पर 2, 4, 6, 8, 10 गैप करके। एक बार तो पहली बार तो बज गई थी ना, बजने के बाद ये इनको क्या किया गया था? छोड़ा गया था, ठीक। चालू किया गया था, तो एक बार बजा के तब उसके बाद कंटिन्यू किया गया, तब चेक करना था। तो एक बार तो पहले ऑलरेडी है, ठीक। और 15 बार तो इससे, तो 15 1 16 बार। तो क्योंकि ऐसा तो रहा नहीं होगा कि इसी क्रम में छोड़ दिया गया, 2, 4, 6, 8। पहली बार रिंग हुई तो उसके बाद से काउंट होना चालू हुआ। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। चलो आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक। ओके, अब इसके बाद अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।